बिहार में चल रहे हैं बीपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर के मीडिया में बहुत तरह की खबरें आ रही है और उन्हीं खबरों में से आज प्रतिष्ठित मैगजीन इंडिया टुडे में एक खबर आई है और उस खबर का टाइटल ही है बीपीएससी एग्जाम प्रोटेस्ट वन ऑफ 400 स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन इन बिहार ओवर 5 ईयर्स। यानी कि पिछले 5 सालों के दौरान बिहार में 400 प्रोटेस्ट हुए हैं स्टूडेंट लोगों का। और उसमें से भी जब आप आर्टिकल को पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि बिहार पिछले 9 सालों के दौरान पूरे हिंदुस्तान में जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं पिछले 9 सालों के दौरान या फिर पिछले 5 सालों के दौरान, उसमें पूरे हिंदुस्तान में बिहार दूसरे नंबर पर है। पूरे हिंदुस्तान में पिछले 9 सालों के दौरान मतलब कि 2014 से लेकर के 2022 तक एनसीआरबी का डेटा है। ये एनसीआरबी का ये डेटा इन्होंने कोट किया है, तो एनसीआरबी का 2022 के बाद कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो 2018 से लेकर के 2022 के बीच 5 सालों के दौरान इस आर्टिकल के अनुसार और एनसीआरबी के अनुसार, इन्होंने जो एनसीआरबी का डेटा दिया है वो सही डेटा दिया है, हमने भी क्रॉस चेक किया। तो पिछले 5 सालों यानी कि 2018 से लेकर के 2022 के दौरान बिहार में टोटल 400 प्रोटेस्ट होते हैं और पूरे हिंदुस्तान में इसी दौरान प्रोटेस्ट होते हैं टोटल 1674। यानी कि 1674 प्रोटेस्ट में से बिहार में 400 प्रोटेस्ट हो जाते हैं। अब आ जाइए 2014 से लेकर 2022 तक, जो कि 9 साल का डेटा होता है। 9 साल के दौरान बिहार में टोटल हुए हैं 527 और पूरे हिंदुस्तान में हुआ है 3475। और इन दोनों क्लेम के अनुसार बिहार में हिंदुस्तान में दूसरा सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट स्टूडेंट लोगों का हुआ है पूरे हिंदुस्तान में 9 सालों के दौरान भी और 5 सालों के दौरान भी। अब इस आर्टिकल में ये चीज़ और भी मेंशन है कि पहले नंबर पे कौन है। आप सोच रहे होंगे पहले नंबर पर केरल है। अब इस आर्टिकल को कोई अगर रीड करेगा बिहार का आदमी जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के सपोर्ट में खड़ा है, वो यही कहेगा कि देखो बिहार की हालत कितनी बुरी है कि बिहार दूसरे नंबर पर है स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने के मामले में। लेकिन जो भी लोग लेफ्ट इंक्लाइन है या फिर इंडिया गठबंधन इंक्लाइन है, उनको ये भी जवाब देना पड़ेगा कि अगर प्रोटेस्ट ये जो हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टूडेंट लोगों की हालत कितनी खराब है, तब तो केरल की हालत सबसे ज़्यादा खराब होनी चाहिए, क्योंकि केरल में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं। केरल में अगर आप देखिएगा तो पिछले 5 सालों के दौरान हाईएस्ट 510 प्रोटेस्ट हुए हैं, यानी कि 2018 से लेकर 2022 के बीच में, और बिहार में 400 हुए हैं। लेकिन इस आर्टिकल का कैच लाइन ये नहीं है कि केरल है या नहीं है। कैच लाइन ये है कि जब आप एनसीआरबी का रिपोर्ट जब आप पढ़िएगा, सही से जाकर के उसको देखिएगा, तो उसमें आपको बहुत बड़ा झोल दिखेगा। झोल क्या दिखेगा कि जिस डाटा को इन्होंने लिया है उस डेटा को अगर आप पढ़िएगा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये आपको डेटा का नंबर भी, जैसे 2020 का अगर आप देखिएगा, जो 2020 का डेटा इन्होंने उठाया है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है टेबल 1A.4 35 नंबर पेज पे डेटा है ये। इसमें ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है कि पब्लिक पीस, यानी कि जो आम जनता का शांति है उसके खिलाफ अगर किसी ने कोई भी ऑफेंस किया है तो उस पे जो केस दर्ज हुआ है वो टोटल नंबर है। उसमें एक है एग्रेरियन यानी कि किसानों का, खेतीहर का, दूसरा है स्टूडेंट लोगों का भी है, और तीसरा मनी डिस्प्यूट यानी कि पैसे को लेकर के। इसके अलावा और भी बहुत सारे, इंडस्ट्रियल है, राजनीतिक है, पॉलिटिकल, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के इस तरह के अगर प्रोटेस्ट हो रहे हैं या फिर इस तरह के कोई डिस्प्यूट हुआ है, पीस डिस्टर्बेंस हुआ है। उसके अलावा फिर वाटर डिस्प्यूट है, उसके बाद फिर लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है और फैमिली डिस्प्यूट है। अब इसमें सबसे पहले तो ये देखिए कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है उसमें तो जो डेटा इन्होंने दिया है बिल्कुल सही दिया है, इसको वही मान लीजिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको और भी देखना पड़ेगा कि आखिर ये जो सेक्शन है इंडियन आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, उसका पेनल जो है वो है 147 एंड 151 के बीच, 147, 148, 149, 150 एंड 151। ये सारे एक्ट के अंडर जितने भी केस दर्ज हुए हैं ये सब टोटल जोड़ा गया। यानी कि देखिए जैसे स्टूडेंट का है तो 2020 में बिहार में 42 इंसिडेंट हुए हैं, 56 लोग इसमें विक्टिम हैं, यानी कि 56 लोगों के ऊपर केस किया गया है। अब इसमें आप थोड़ा सा इसके परे जाइए, परे ऐसे जाइए कि आप इसके साथ साथ यहीं पे लिखा हुआ है एग्रेरियन, उसके जस्ट बगल में ही उसी पेज पर एफ में है एग्रेरियन, जी में है स्टूडेंट। एफ में अगर आप देखिएगा तो आपके दिमाग खोल लेगा।
और 3 साल का मैं जानबूझ करके 2 साल का आपको डेटा दे रहा हूं, 2020, 2021, 2022 का, इसलिए क्योंकि एग्रेरियन प्रोटेस्ट यानी कि किसानों का आंदोलन सबसे ज्यादा अगर किसी साल में पिछले 10 सालों के दौरान हुआ है तो 2020 में शुरू हुआ फार्मर प्रोटेस्ट, 2021 में पूरा साल चला और 2022 को भी थोड़ा सा टच किया। सबसे ज्यादा 21 में होना चाहिए, 20 में थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि 21 के अगस्त सितंबर से स्टार्ट ही होता है, 20 के अगस्त सितंबर से स्टार्ट होता है। और इसमें सेंटर में आपको भी पता है सेंटर में कौन सा स्टेट बना हुआ था पूरे फार्मर प्रोटेस्ट का, सेंटर में बना हुआ था हरियाणा, नहीं तो पंजाब। अब इस डेटा के अनुसार देखिए कि कैसे ये डेटा जो क्लेम कर रहा है कि ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट नहीं है। एक्चुअली 147 से 151 के अंदर अगर आप दो स्टूडेंट भी हैं, अगर वो कहीं पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और उससे पब्लिक पीस अगर बदला है, उससे पब्लिक पीस को डिस्टरबेंस हुआ है, तो पुलिस उसके केस में अंडर कर सकता है। और ऐसे केसेस हुए हैं। जरूरी नहीं कि सारे प्रोटेस्ट में केस ही होते हैं, सारे प्रोटेस्ट में केस नहीं होते। ये इंसिडेंट नहीं है, ये जो डेटा दिया गया है ये इंसिडेंट नहीं है कि कितने प्रोटेस्ट हुए हैं, बल्कि ये दिया गया है कि कितने केसेस दर्ज हुए हैं जब स्टूडेंट लोग उस प्रोटेस्ट में या फिर उस तरह के किसी भी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, न कि प्रोटेस्ट का ये डेटा है। इसीलिए अगर आप किसान का डेटा देखिएगा तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। क्यों? 2020 में सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, सबसे ज़्यादा पंजाब हरियाणा में हुआ है, लेकिन पंजाब हरियाणा का जरा डेटा देखिए इसमें ढका कर, और बिहार का भी डेटा देख लीजिए। पंजाब हरियाणा में 2 सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, तमिलनाडु में थोड़ा सा, जो क्योंकि तमिलनाडु से मार्च हुआ था किसानों का दिल्ली तक। अब बिहार के साथ कंपेयर कीजिए, 2020 के दौरान पूरे हिंदुस्तान में 2188 प्रोटेस्ट हुए हैं फार्मर का। इसके अगर उसको प्रोटेस्ट कहेंगे तो किसानों के ऊपर केस कहेंगे या किसानों के इन्वॉल्वमेंट से केस कहेंगे, तब तो कुछ और डेटा है। एग्रेरियन वाला अगर आप देखिएगा तो पूरे हैं टोटल, जिस तरह से स्टूडेंट लोगों का इन्होंने जोड़ा है, उसी तरह से अगर एग्रेरियन का जोड़ेंगे, किसानों का जोड़ेंगे, खेतीहर वालों का जोड़ेंगे तो 2188 है। और इस 2188 में से 1286 अकेले सिर्फ बिहार में है। यानी कि बिहार 1286 इंसिडेंट हुए हैं जिसमें कि किसान इन्वॉल्व हैं पब्लिक ट्रैंक्विलिटी यानी कि पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने में, और उनके ऊपर केस हुआ है, ये है। और उसी तर्ज पे अगर आप देखिएगा तो ये इंडिया टुडे का डेटा है। इंडिया टुडे ने ये इस तरह का आर्टिकल किस आधार पे लिखा है, राइटर के बारे में भी हम आपको बताएंगे, वो अलग बात है। अब देखिए कि चलो ठीक है, किसानों का बिहार में तो हुआ, लेकिन पंजाब में भी तो होना चाहिए, हरियाणा में होना चाहिए। हरियाणा का आपका दिमाग चकरा देगा। बिहार में 1286 इंसिडेंट हुए हैं किसानों के, और हरियाणा में हुआ है मात्र 34 इंसिडेंट हुए, 34 लोगों के ऊपर ही केस किया गया, विक्टिम भी 34 ही है। पंजाब में चाहिएगा तो वो तो और आपका दिमाग खा जाएगा। पंजाब में जीरो एग्रेरियन प्रोटेस्ट हुआ है इस एनसीआरबी के डेटा के अनुसार, क्योंकि ये एनसीआरबी डेटा जो है वो प्रोटेस्ट की बात ही नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है कि ऐसे डिस्प्यूट, ऐसे इंसिडेंट जिसमें पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्बेंस हुआ है और किसान इसमें इन्वॉल्व है, तभी इसको माना जा रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट लोगों का है। 2020 का डेटा हो गया। अब 2021 का भी देख लीजिए। 2021 का अगर आप देखिएगा तो अगेन बिहार टॉप पे है। कैसे टॉप पे है? पूरे 2021 में 1419 टोटल एग्रेरियन डिस्प्यूट का, एग्रेरियन पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का केस आया है, और उसमें से अकेले बिहार में 743 है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र 355, और उसके बाद कोई भी राज्य 3 डिजिट में है ही नहीं। हरियाणा का देखिएगा तो मात्र 16 इंसिडेंट हुए हैं और 18 विक्टिम इसमें है। पंजाब का देखिएगा तो 0 इंसिडेंट 0 विक्टिम है। तमिलनाडु का देखिएगा तो 33 इंसिडेंट है, 44 विक्टिम है। तो एग्रेरियन प्रोटेस्ट या तो 20 में हुआ है या 21 में हुआ है, और दोनों जगह पे बिहार टॉप पे है। और 1-2 से टॉप से नहीं है, कहाँ 743 बिहार में है, और जो आपका पंजाब है वहाँ पे 0 है। तो ये डेटा ही गलत है। जो आर्टिकल लिखा गया है इंडिया टुडे के द्वारा वो बहुत ही भ्रामक है। इसके अलावा आप 2022 का भी एक बार देख ही लीजिए। 2022 का जब आप देखिएगा तो 2022 में इसी डेटा के अनुसार टोटल बिहार में इंसिडेंट हुए हैं 300, हरियाणा में 0। ये एग्रेरियन वाला बता रहा हूँ। हरियाणा में 0, पंजाब में 0, पंजाब में भी 0, और तमिलनाडु में 15। अब इसके अलावा इसी में, और आप पेज पे चले जाइए, 35 नंबर पे ये सब कुछ लिखा हुआ है। 36 को छोड़ दीजिए और 37 नंबर इसी रिपोर्ट पे चले जाइए। उसी सेक्शन में 36 नंबर में
टेबल नंबर 1A4। इसमें जैसे जी पे था आपका, जैसे देखिए जी पे आपका एफ एग्रेरियन है, जी पे स्टूडेंट है, ऐसे ही आप 36 नंबर पेज पे आइएगा तो एन में आपको मिलेगा राइटिंग वाइल इन आंदोलन मोर्चा, यानी कि किसी भी तरह का आंदोलन और मोर्चा हो रहा हो तब उसमें अगर पीस डिस्टर्बेंस हुआ हो तो उसके इंसिडेंट को आप देख लीजिए। 2022 में बिहार में 3, हरियाणा में 1, पंजाब में 1, तमिलनाडु में 0 और केरल में 504। पूरे केरल में। यहाँ पे आपको हर साल केरल टॉप पे मिलेगा। किसमें? रॉयटिंग वाइल इन आंदोलन मोर्चा, यानी कि पब्लिक डिस्टरबेंस हुआ है, रॉयट हुआ है, जब कोई आंदोलन और मोर्चा के दौरान इस तरह का इंसिडेंट रॉयट वगैरह हुआ है। हर साल एक तरफा केरल टॉप पे मिलेगा आपको। 22 में 504 केरल में है, तमिलनाडु में 0 है, पंजाब में 1 है, हरियाणा में 1 है और बिहार में मात्र 3 है। इसी तरह से 2021 का देख लीजिए, अकेले केरल में 724 है, तमिलनाडु में 0, पंजाब में 0, हरियाणा में मात्र 14 और बिहार में मात्र 3। उसी तरह से 2020 में देख लीजिए, अकेले केरल में 1798 इंसिडेंट है इस तरह के जिसमें रॉयट हुआ है आंदोलन और मोर्चे के दौरान, और बिहार में कितना है? 0, हरियाणा में कितना है? 2, पंजाब में कितना है? 0, तमिलनाडु में कितना है? 0। एक तरफा आंदोलन। अब इस डेटा को पब्लिक ट्रैंक्विलिटी या पब्लिक राइटिंग जो आंदोलन के दौरान होता है इसको रीड करेंगे, क्यों तमिलनाडु ये जो है केरल वो टॉप पे है और बिहार को इस तरह से क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि बीपीएससी प्रोटेस्ट को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि बिहार में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। पहले तो वो रीडिंग गलत है। अगर इसी सपोज कीजिए बिहार में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा होता और इसी रिपोर्ट को अगर कोई लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट या कोई सेंट्रिस्ट जर्नलिस्ट अगर लिख रहा होता तो केरला को कैसे रीड करता? केरला में सबसे ज़्यादा इनके हिसाब से स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी हो रहा है, एग्रेरियन प्रोटेस्ट भी हो रहा है और ये रॉयटिंग वाइल इन आंदोलन मोर्चा ये भी हो रहा है सबसे ज़्यादा। कैसे रीड करेंगे? यही कहेंगे ना कि केरल की सरकार जो है वो बहुत उदार है। एक लोकतंत्र इस बात पे निर्भर करता है कि वहाँ की जनता को प्रोटेस्ट करने का कितना अधिकार हो। यानी कि अगर सेम प्रोटेस्ट की संख्या अगर बिहार में बढ़ी है, हालांकि वो बढ़ी नहीं है, अगर बढ़ी है तो उसको रीड किया जाएगा कि यहाँ पे अव्यवस्था हो गई है, यहाँ पे सुशासन खत्म हो गया है। और केरल में अगर होगा तो ये कहेंगे कि राज्य के अंदर नागरिकों को ये अधिकार दिया गया है स्वतंत्र रूप से कि उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया जाए। तभी तो ये 1700, 1800, 2000 प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जबकि बाकी राज्यों में बिहार में 3 ही हो रहा है, क्योंकि बिहार में तो रिप्रेशन हो रहा है। इस तरह की रीडिंग से आप बचिए। और ये जो राइटर है, ये राइटर है शुभम सिंह और 31 तारीख को ये राइटर छपा है और ये ट्रेनी है डाटा इंटेलिजेंस यूनिट में। अगर डाटा इंटेलिजेंस यूनिट में एक ट्रेनी को इस तरह का डाटा रीडिंग सिखाया जाता है तो भगवान भला करे इस DIU का, यानी कि डाटा इंटेलिजेंस यूनिट को। और ये महोदय डिप्लोमा कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म फ्रॉम इंडिया टुडे मीडिया ग्रुप इंस्टीट्यूट से। ना तो इनको इंडिया टुडे मीडिया ग्रुप इंस्टीट्यूट ने इनको सिखाया कि डाटा कैसे रीड करते हैं, ना ही इनको डाटा इंटेलिजेंस यूनिट ने सिखाया, और इंडिया टुडे ने इसे छाप भी दिया। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ।